इतना ऊंचा गीता भगवान का आदर्श सुनते जैसे लगता है कि भले इन आंखों ने गीता भगवान का दर्शन नहीं किया, और जब प्रमिला भगवान के मुख से गीता भगवान की महिमा सुनते हैं तो लगता है जैसे गीता भगवान को हमने देखा है। ऐसा लगता नहीं कि गीता भगवान को हम लोगों ने देखा है। ज्ञान सुनते 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 हम सबके अंदर जो गुण आ रहे हैं तो उससे मैं घट रही है और गीता भगवान प्रकट हो रहे। भगवान का प्रकट होना और क्या होता है? अगर भगत प्रहलाद ने खंबे में से श्री हरि को प्रकट किया तो तुम भी गीता भगवान की महिमा सुनते सुनते अपने अंदर से ही गीता भगवान को प्रकट कर सकते। गीता भगवान तो नहीं बन सकते क्योंकि उनके जैसे सिमिलैरिटी और उनसे कंपैरिजन तो नहीं कर सकते आप, लेकिन उनको प्रकट कर सकते। गुरु के वचनों को मानना, उन पर चलना और अपनी जीवन बनाना, ये गुरु को प्रकट करना होता है। ऐसे दुनिया में आप देखो, गुरु को मानने वाले बहुत लोग हैं, गुरु की मानने वाले कम मिलेंगे। गुरु को मानने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। फोटो टांग लेंगे, गले में लॉकेट पहन लेंगे, नहीं, उनकी एनिवर्सरियां मना ली जाएंगी, दिन मना लिए जाएंगे, लेकिन वचन मानने की बात होगी तो जिस हिसाब से गुरु को प्रकट करना अपने अंदर, वो नहीं कर पाते। तो इसके लिए गुरु प्रेम होना बहुत जरूरी है। जितना जितना गुरु प्रेम बढ़ेगा, तुम्हारे अंदर से ही गुरु प्रकट हो जाएगा। अगर तुम्हारा संसार के प्रति प्रेम होगा तो तुम्हारे अंदर से संसार प्रकट होगा। तुम्हारा हाव भाव, चाल ढाल, उठना बैठना संसार वालों जैसा होगा। और अगर तुम्हारा अनन्य प्रेम गुरु से होगा तो तुम्हारे अंदर से गीता भगवान का प्रगटीकरण हो जाएगा। तभी तो आप देखो, गीता भगवान की महिमा सुनते सुनते ऐसा लगता नहीं हमको कि हम लोगों ने गीता भगवान को देखा ना। वही मर्यादा गुरु यहाँ हमसे भी कराता है। और गीता भगवान का सबसे बड़े में बड़ा जो आदर्श था कि ससुराल में भी फिट होके रहे, सत्संगियों में भी फिट होके रहे, संसार में भी फिट होके रहे, उसका एक ही गुण था, निरीक्षा। बहू की मर्यादा भी की, भाभी की मर्यादा भी की, पत्नी की मर्यादा भी की, पर प्रेम से, प्रेम से। और ऐसा प्रेम करना हमको कौन सिखाता है? गुरु ही सिखाता है। और वो प्रेम कैसा है कि तुम सारे कर्म करते हुए आदर्श अपने सामने गुरु का रखो, तो फिर कभी तुम अपनी मर्यादा नहीं भूलो। मर्यादा ऐसी भी नहीं करनी कि आप सोचो संसार में रमते 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 पूरे संसार की हो जाओ। जैसे आप ये सोचो कि अब ठीक है, सब सीख लिया, ठीक है, हम अपने घर पे ही रहेंगे, नहीं, क्योंकि गुरु तो वैसे ही कहता है मर्यादा करो, अपने घर वालों से प्यार करो। जिसने अपने घर वालों से प्यार नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। प्यार और मोह, ये दो चीजें देखना। गुरु तो प्यार करना सिखाता है, पर यदि तुम्हारे पास पूर्ण मार्गदर्शन नहीं होगा तो तुम कर तो मोह बैठोगे और तुम्हें लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं, प्यार। कर तो तुम कहीं ना कहीं मोह ही रहोगे। गुरु पा लेने के बाद भी अगर तुम अपने घर वालों की चिंता करते हो
या कोई दुख तुमको सताता है तो समझना तुमने मोह किया है, प्यार नहीं। क्योंकि अनन्य प्रेम अगर गुरु से है, गुरु में पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखो और जरा से भी सोच विचार मत चलाओ मैं और मेरे वालों के प्रति। अगर जरा सा भी सोच विचार तुम्हारे अंदर है तो तुम तो कह रहे हो हम प्यार करते हैं, गुरु ने कहा प्यार करो अपने घर वालों से, लेकिन करते क्या हो? वही तुमको रुला देता है, वही तुमको कमजोर कर देता है। और गुरु तो ऐसा नहीं करता। गुरु ना तुमको रुलाता है, ना तुमको कमजोर होने देता है। कहता है वर्क भी पूरा करो, सबकी सेवा भी पूरी करो, पर प्रेम से। आप थोड़ी देर के लिए अपनी जाती जिंदगी में जाके देखो कि आपको अपने वालों पर गुस्सा कब आता है। थोड़ी देर का सिर्फ एग्जाम्पल लेके देखो। अगर तुमने गीता भगवान को अपने अंदर से प्रकट किया होगा तो अपने वालों पर तुमको गुस्सा नहीं है, तो प्यार तो गीता भगवान ने किया। हम तो अभी तक क्या कर रहे थे अपने वालों से? मोह। अब मुझे बताना कि मोह वाले को गुस्सा आता है या प्यार वाले को गुस्सा आता है? मोह वाला। रोता मोह वाला है, नहीं प्यार वाला रोता नहीं। कमजोर कौन पड़ता है? मोह वाला, प्यार वाला नहीं पड़ता। कितने मैंने ज्ञान में आते हुए और जाते हुए बहुत लोग देखे यहाँ पर कभी कभी जब हम उनको कहते हैं अरे बस फंस गए माया में, तुम तो कहते थे हम गुरु पे वारे वारे जाएंगे, गुरु पे निछावर हो जाएंगे, तुम तो फंस गए माया में, हम तभी तो तुमको मना करते थे। बोला कहाँ? आप ही तो कहते थे कि प्यार करना है, बस प्यार करना है। तो हमने कहा तुमने प्यार तो नहीं किया है। प्यार में भगवान छूट जाता है या अंग संग रहता है? छूटता कब है भगवान? मोह में। अगर तुम्हें संसार के पदार्थ सत्य लगेंगे, वस्तु विषय व्यक्ति सत्य लगेंगे, तो तुम्हारा मन किस में पड़ जाएगा? संसार में, और मोह करने लगेगा। फिर कहीं ना कहीं तुमको ये लगेगा अब मुझे इन्हीं के लिए जीना है, इन्हीं के लिए मरना है, इन्हीं के लिए खाना है, इन्हीं के लिए पीना है। नहीं, जिस दिन तुम्हारा लक्ष्य केवल गुरु होगा, उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना, उसी के लिए सबको प्यार करना। घर वालों के साथ भी हम रह रहे हैं तो इसीलिए रह रहे हैं क्योंकि गुरु ने सबसे प्रेम करना सिखाया। जहां गुरु का एक इशारा होगा तो हम पलट कर पीछे देखेंगे। गुरु यहां तक भी तुमको तैयार करके रखता है कि मोह किया होगा तो आ नहीं पाओगे, प्यार किया होगा तो कभी भी निकल के आ सकते। तो आप देखो ना कि जितने भी लोग सत्संग में जुड़ते हैं, कई कई साल तक रहते हैं और फिर निकल नहीं पाते, इसका मतलब उनको क्या हुआ है? आगे चलकर वो कोई भी परिस्थिति में रोएंगे या मुस्कुराएंगे? ये बताओ। आज तुम लोगों के भी हालात आते होंगे, लेकिन बड़ी से बड़े झटके, बड़े से बड़े हालात में तुम एकदम अपने को संभाल लेते होंगे। क्यों? क्योंकि तुम आज दिन तक गुरु से जुड़े हो, आज दिन तक तुम इस ज्ञान से अपनी सफाई कराते हो। तो गीता भगवान, दादा भगवान से अंत समय तक जुड़े हुए थे, तो दादा भगवान ने उनको मर्यादा करना सिखाई। चाहे कितना भी कड़ा ससुराल था, कितने भी पावरफुल घर के रिश्तेदार थे, और हर एक से उन्होंने प्रेम से निभाया, प्रेम किया। तो क्या सत्संग आना छोड़ दिया? तभी ये तो गीता भगवान को प्रेम अवतार कहते, नहीं तो मोह अवतार कहते हैं। यहाँ अक्सर लोग अपने को प्रेम अवतार कहते तो हैं, पर वो प्रेम अवतार का जब भगवान ही छूट गया उन लोगों से। और एक महावाक्य उन्होंने गुरु का पकड़ लिया कि गुरु ने तो कहा है सर्व से प्यार कर, सर्व से प्यार कर, सर्व से प्यार कर, वही तो कर रहे हैं हम। तो प्यार कर रहे हैं कि मोह कर रहे हैं? और अगर प्यार कर रहे हो तो रो क्यों रहे हो? जब कोई हालत आई तो तुम उस पर रोए क्यों, भटके क्यों, परेशान क्यों? गुरु ने तो ये भी कहा था
कितनी बड़ी से बड़ी लहर क्यों ना आ जाए, तेरा निश्चय चट्टान की तरह होना चाहिए। फिर तुम घबराए क्यों, डगमगाए क्यों, परेशान क्यों? सोच के देखो, इसका मतलब हम स्वयं ही अपने अंदर वाले को जान ही नहीं पा रहे कि हम प्यार कर रहे हैं कि मोह कर रहे हैं। अब सीधा सीधा मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं कि ये प्यार की मर्यादा कब रह सकती है और ये प्यार मोह में कब जा सकता है तो वही उठता तो तुम्हारे अंदर से ही। ये प्यार कब बनता है और यही प्यार मोह कब बन जाता है? अधिक दिन तक सत्संग से दूर रहने पर ये प्यार किसमें बदल जाता है? मोह। आगे चलकर ये तुमको कमजोर करता है, दुखी करता है, परेशान करता है। इसलिए बोला जाता है एक दिन का भी सत्संग मिस मत करो, नहीं तो तुम्हारा प्यार किसमें बदल जाएगा? मोह में बदल जाएगा। नहीं, आज कितने लोग सत्संग प्रेमी व्हाट्सएप पर सुनते हैं पीस ऑफ माइंड पे, राजयोग पर, और उनके अंदर में एक लालसा है कि कब लॉकडाउन खुले और हम गुरु दर्शन के लिए जाएं। नहीं, पर उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में ही व्यस्त हो गए, पता नहीं पीस ऑफ माइंड चैनल खोलते भी है कि नहीं खोलते, राजयोग को सुनते भी है कि नहीं सुनते। तो कहां तो गुरु से अनन्य प्रेम था और कहां आप किस में फंस गए? अब उसी चीज को सत्य जानने लग गए। सोच के देखो, यह है मनुष्य का बदलता हुआ स्वभाव। पर आप ये देखो, अब मनुष्य अपने लिए दुख तैयार कर रहा है या आनंद की स्थिति तैयार कर रहा है? अगर वो ज्यादा दिन तक सत्संग से दूर है तो वो अभी तो वो एंजॉय कर रहा है अपनी सांसारिक लाइफ में, अभी तो एंजॉय कर रहे हैं। पर आगे चलकर तुम लोगों को जैसे पक्का है कि ये सारा जगत परिवर्तनशील है, पर वो तो उनके साथ रह रहकर यही सोच रहे हैं कि ये कभी परिवर्तन होगा ही नहीं, ये माया हमेशा मेरी बनी रहेगी, कभी मेरे से छूटेगी नहीं। तो उन पर किसका रंग चढ़ गया है? माया का रंग चढ़ गया। पर अचानक अगर उनके ऊपर कोई हालत आ जाए, संभाल पाएंगे अपने को? क्या होगा? उन्हें बिलखेंगे, भटकेंगे, तड़पेंगे। तो अपने लिए दुख क्रिएट करेंगे, क्या आनंद क्रिएट करेंगे? तो मनुष्य आप ही अपना मित्र है, आप ही अपना शत्रु। ब्रह्म ज्ञान और क्या है? ब्रह्म ज्ञान यही है कि समझ जाना सत्य क्या है, असत्य क्या है। गीता भगवान ने अगर अपने ससुराल में मर्यादा की, या प्रमिला भगवान को हम लोगों ने देखा कि मम्मी जी मुना दीदी के साथ हो रहे अपने गृहस्थ में, तो हम लोगों ने नहीं देखा कभी भी। कितने साल हम लोगों ने तो देखा कभी उनके घर में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करते, आपस में भी बड़े प्रेम से, प्यार से रहते। क्यों? क्योंकि प्यार था, मोह नहीं था। मोह होता तो आपस में एक दूसरे पे अधिकार रखते। मैं मां हूं, तू बेटी, मैं बहन हूं, तू बहन है। जहां पर ये रिश्तों वाली अधिकार भावना आ जाती है, वहां आप ब्रह्म ज्ञान से बाहर हो जाते हैं। और कौन से ज्ञान में? तो भ्रम ज्ञान में। तो भ्रम ज्ञान में आप जब एक दूसरे का अधिकार रखते हो तो आपके सारे विकार फिर आपको घेर लेते हैं। उसमें बड़े में बड़ा जो विकार है वो है मोह। उस कारण ही मनुष्य को एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। पर क्या तुम लोगों को ये सत्य नहीं पता? इतने समय से तुम लोग सत्संग सुन रहे हो, क्या अगर तुमको यही पक्का नहीं हुआ कि कोई भी कभी भी छूट सकता, जा सकता, ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों में विलीन हो सकता है, अगर यही तुम लोगों को पक्का नहीं हुआ तो तुमने फिर प्रेम नहीं किया उनसे, क्या कर बैठे हो? मोह कर बैठे, संग दोष कर बैठे।
कभी भी वस्तु, विषय और व्यक्ति ये छूट सकते हैं। अगर गुरु के पास आते आते तुमने ये पक्का नहीं किया तो तुम्हें तो लग रहा है कि गुरु की काट करके, गुरु से अलग होकर मैंने प्यार किया, तो तुमने अपने को धोखा दिया। प्यार नहीं किया तुमने, क्या कर बैठे हो? आज उसी कारण तुम रो रहे हो, उसी कारण तुम दुखी हो रहे हो, उसी कारण तुम परेशान हो। जबकि सत्संग का रास्ता हमने मजबूत होने के लिए लिया था या मजबूर होने के लिए? जब हमने सत्य पक्का ही नहीं किया तो मजबूत कैसे हो? जब आपने ओरिजिनल दूध पिया ही नहीं तो आपकी हड्डियां मजबूत कैसे हो सकती? जब आपने पिया ही फेक, खाया ही फेक, सब कुछ मिला ही फेक, तो फिर कहां से ताकत आएगी? अगर आपने डुप्लीकेट या नकली अंगूर खाए होंगे तो ताकत आएगी? केवल फोटो का ही आपने लड्डू खाया होगा तो वो मीठा होगा? जब आपने ओरिजिनल लड्डू खाया, ओरिजिनल अंगूर खाए, तो आपको अंदर ताकत आएगी। तो सत्संग का मतलब यही होता है कि संसार के सारे कर्म करते हुए और गुरु से हमारा अनन्य प्रेम होना चाहिए। गुरु के खातिर कभी हमें अपना संसार भी छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकते हैं। गुरु ऐसा कराता नहीं है, गुरु ऐसा कराता नहीं है, पर ये जो बार बार तुम लोगों को बुलाता है गुरु अपने पास, वो इसीलिए बुलाता है कि कहीं मेरा भगत, कहीं मेरा प्रेमी संसार को सत्य जानकर भ्रम ज्ञान में ना फंस जाए। सुनता तो ब्रह्म ज्ञान है, पर कहीं किस में ना फंस जाए? भ्रम ज्ञान में ना फंस जाए। उसको ऐसा नहीं कि अपने घर के झाड़ पोछ कराने, अपने घर के बर्तन घसवाने, सेवा करानी, नहीं। वो फिर कहता है, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, राम नाम की नैया लेकर सतगुरु करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति यही तो है कि हम प्यार में रहें, प्रेम में रहें। ईश्वर की सभी वस्तुओं से, विषयों से, व्यक्तियों से प्रेम तो करना है, पर उनको सत्य जानकर उनसे मोह नहीं कर बैठना। मोह कब है? जब हमने परमात्मा से मांग मांग के वस्तु भी, विषय भी, व्यक्ति इकट्ठे तो कर लिए और परमात्मा का सत्संग भी छोड़ दिया। हम मजबूत तभी तक रह सकते हैं जब हम सत्संग से जुड़े रहते हैं। तो गुरु रोज हमें कहता है, जो माया तेरे को मिली है इस पे विश्वास नहीं करना, ये कभी भी छूट सकती है, कभी भी जा सकती है। इनको इस्तेमाल करना, यूज करना, पर इनका आधार कभी नहीं लेना, ना कभी इनका आधार लेना, ना इनके खातिर भगवान से झड़प लेना। अंत वेले सब तेनू छड़ जानेंगे, कर्म के सामने जब आएंगे, कर्म के सामने जब आएंगे, अंत वेले सब तेनू छड़ जानेंगे। अंत वेला तो बहुत दूर की बात है। तुम गुरु का नाम मान के अभी सामने के सामने देख लेते हो, 10 साल 11 साल तो उनका साथ कर भी लो, उनके साथ रह भी लो। 11वें 12वें साल जब इनको कहीं सुख और जगह से मिलेगा ना, फिर देखना तुम्हारी क्या दो गति, फिर ये तुम्हारे पास बैठेंगे नहीं। तुम तो फिर भी अपना सत्संग छोड़ के इनके पास बैठेंगे, ये नहीं बैठेंगे। तब दुखी कौन होगा? ये बताओ, कौन होगा दुखी? तुम ही होगे दुखी। राजा भर्तृहरि का
बार बार गुरु जी यहाँ पर दृष्टांत बताते हैं। जब हम लोगों ने पहली बार ही सुना ना, तो इतना अंदर में चला, इतना चला अंदर में कि वाकई में गुरु ने कितना, ब्रह्म ज्ञान सुनते थे, आत्मा ज्ञान सुनते थे, लेकिन राजा भर्तृ का जब सुना तो लगा कि जिस हिरण के बच्चे को इतनी ममता दी, प्यार किया, वो कह तो रहा है कि मैं गुरु का कहना मान लूं कि सर्व से प्यार करना है, करना है, करना है, पर उसको अपने साथ रखते रखते हिरणी के बच्चे में उसने क्या डाल दिया? अपना मोह डाल दिया। अब रह सकता है हरणी की रुचि के लिए, पर हरणी का बच्चा तो रह सकता है उसके लिए। तुम जिनके बिना नहीं रह सकते वो तुम्हारे बिना, ये मेरे से अभी लिख के ले जाओ, तुम जिनके बिना नहीं रह सकते ना, वो तुम्हारे बिना रह सकते। और हरणी का बच्चा तो जब बड़ा हो गया वो तो चला गया राजा भर्तृ को छोड़। तो राजा भर्तृ ने चारपाई पकड़ा, क्या बोल बोल के, मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, उसका नाम मिट्ठू रखते हैं, मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मेरा मिट्ठू, मेरे मिट्ठू को ले आओ, बस मुझे नहीं कुछ पता, मेरे मिट्ठू को ले आओ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं, मेरे मिट्ठू को ले आओ। कोई व्रत है तो मुझे बता दो, मैं वो रख लूंगा, कोई उपवास है तो बता दो। व्रत, उपवास, कर्म कांड कुछ नहीं। अरे उस ज्ञान को प्रकट कर जो तूने गुरु को पलट के सुना दिया। गुरु जी आप ही तो कहते हो सर्व से प्यार करना, सर्व से प्यार करना, मैं वही तो कर रहा हूं, फिर दुखी क्यों हो रहा है? दुखी क्यों हो रहा है? बता, दुखी क्यों हो रहा है? सोच के देखो। आज गुरु को भी हम देखते हैं कि गुरु भी करुणामयी होता है। जब अपने किसी प्रेमी को या किसी प्रेम करने वाले को या विश्वास रखने वाले को, ईश्वरीय प्रेम वाले को कभी ऐसे हालात में दिखता तो गुरु भी उसके करुणा करता है। पर गुरु शोक नहीं कर रहा, करुणा कर रहा है। तुम करुणा करोगे, तुम शोक करोगे केवल अपने वाले नहीं, और गुरु चिंतन करता है सर्व के लिए, तो सर्व को प्यार करता है। तो ये उसका मोह नहीं है, ये अपने बच्चों के लिए उसका एक प्यार नहीं। आज गुरु भी उसी स्थिति को प्राप्त होता है। तो ये जो स्थिति राजा भर्तृ को प्राप्त हुई, ये तो काल के मुंह में ले गई इसको। तो वो आप अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु। जिस दिन से ये मिट्ठू आया उसके पास, पहला तो उसने ये जब हिरणी को देखा, बच्चे को पैदा करके मर गई, तो कहने लगा ओ भगवान ने कितना गलत किया। बस जहां तुमने कह दिया ना भगवान ने गलत किया है, अब तुम फंस जाओगे। उसी का दिया खाते हो, उसी का दिया पहनते हो। और वो भी ये कभी हुआ 3-4 दिन से सत्संग नहीं जा रहा था। कौन? राजा भर्तृ। तो इसके मुंह से क्या निकल गया? ओहो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इस छोटे बच्चे को कौन पालेगा? जब तक सत्संग जाता था उसके पास हर बात का जवाब था। जहां उसका सत्संग छूटा तो क्या कहने लगा? कम से कम भगवान को हरणी के बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहां तो भगवान को इतना मानने वाला है, अब क्या कह रहा है? ये सत्संग से दूर रहने से हुआ है या उसके पास रोज जाने से हुआ है? दूर रहने से। दूर रहने से अंतरात्मा, अंतःकरण में क्या जमी? मैल। और मैल जमने से इस तरह का डाउट आया उसको परमात्मा पे। तो परमात्मा ने कहा ले अब जंजाल में फंस। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, अब इस बच्चे को मैं पालूंगा। ना राजपाट में जाए, ना अपने ऑफिस जाए, कहीं नहीं जाए, सारा दिन किसको खेले और खिलाए? गुरु रोज संदेश भिजवाए, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा पर वो नहीं आता था। रोज बहाने बना देता था, आज ये काम है, आज वो काम है, फलाना काम है। गुरु ने कहा कोई बात नहीं, क्या सत्संग का समय तू जिस मिट्ठू को दे रहा है, ये मिट्ठू मीठा नहीं बनेगा, पर एक दिन ये तुझे छोड़ जाएगा। माया कभी बनी है? बनी। तुम आज भी अपने अपने अंदर या जिनसे जुड़े हो, जिनके प्रति तुम लोगों को लगता है, तुम देखना वो तुम्हारे बिना रह सकते हैं और तुम उनके बिना नहीं रह सकते। ये तुमने क्या चढ़ाया अपने पर? वो। पर शुक्र मनाओ, पहले से 70% तुम लोग ठीक हो गए। 30% अभी भी होगा, पर 70% गुरु ने
तुम लोगों को अच्छे से गीता भगवान का आदर्श सुना सुनते पुनीत कहते पवित्र। कोई गुरु नानक देव जी को सुनता है, कोई गीता भगवान को सुनता है, कोई प्रमिला भगवान को सुनता है, गुरु का आदर्श देखता है, तो सुनते सुनते ही आप देखो हमारा अंतःकरण क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। हम प्यार करते हैं पर अपना नियम सत्संग का कभी नहीं छोड़ो। सत्संग का नियम कभी मत छोड़ो। नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें रोज पक्का रहेगा कि माया मां छोड़ो। कितने भी साल तुम इसको दे दो, या तो ये तुम्हें छोड़ देगी या तुम इसे छोड़ देगी। हमेशा से ना कोई साथ रहा है ना कोई रहेगा। नथिंग इज परमानेंट अंडर दिस सन। यही गुरु पक्का कराता है, यही गीता भगवान को पक्का कराता। सास की भी मर्यादा की, रोटी सब्जी भी की, सब काम भी किया, पर शाम को अपना कहाँ बैठ जाते थे, सत्संग। उनको भगवान फ्री भी कर देता था, भाव अच्छा रखा उन्होंने। आखिरकार जब आस पड़ोस वाले सास को कहने लगे तेरी बहू अच्छी नहीं है, बोला क्यों अच्छी नहीं, सत्संगी तो जाती है। सास भले घर में कुछ कहती थी लेकिन बाहर किसी को बोलने नहीं देती। किसका पक्ष लेती थी, गीता भगवान। तो भगवान के नाम में इतनी ताकत है कि पहाड़ी पत्थर भी तर जाते और लकड़ भी पत्थर भी ना लग जाता नहीं, इतना भगवान के नाम में ताकत है। वही गुरु पक्का कराता है। कोई गुरु यहाँ पर बैठ के गपशप थोड़ी करता है, तुम केवल एक ही बात कहता है कि अंत समय तक ये गुरु की मर्यादा जरूर करो। जितना समय संसार को देते हो आप सोच के देखो, गुरु को तो देना 1 घंटा, 1 घंटा दे दो, सारा दिन तुम्हें गुरु का वचन याद रहेगा। माया तुम्हें अपने जंजाल में फंसा नहीं पाएगी। तो तुम मोह में कैसे आओगे? प्रेम ही प्रेम करोगे, पर जैसे देखोगे टाइम हो गया, सब कुछ वहीं के वहीं। आज देखो प्राण निकल जाते, सब वहीं का वहीं नहीं रह जाता। और 4 बजे सोचो प्राण निकल गए, अब कहाँ जाना है, राम नाम सत्य कर रहे हैं, उसके बाद देखा जाएगा। नहीं, क्या बोलते हो?